बैसाख के महीने में नवमी तिथि को माता जानकी का प्रागट्य हुआ है। पृथ्वी से कभी एक विचार करिएगा कि नरसिंह अवतार बैसाख के महीने में हुआ, कुर्मा अवतार बैसाख के महीने में हुआ, हयग्रीव अवतार बैसाख के महीने में हुआ, परशुराम अवतार बैसाख के महीने में हुआ, माता जानकी का अवतार बैसाख के महीने में हुआ। आखिर बैसाख के महीने में, माधव महीने में इतनी महत्वता क्यों? बैसाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि बैसाख का जो महीना पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन, सूर्यदेव अपने पूर्ण तेज के साथ में मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे जो जीव हैं, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जब ताप पड़ता है तो ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, स्मरण नाम निकल ही जाता है। बैसाख महीने की पोथी तो उसमें एक वर्णन आता है, गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण अंक में भी आप ये पावन बैसाख चरित्र श्रवण कर सकते हैं। उसमें बैसाख महीने की पोथी में 10वें दिवस की कथा में 10वें अध्याय में एक व्याध और शंख मुनि का चरित्र आता है। शंख मुनि एक बार निकलकर भगवान शंकर के मंदिर में जल समर्पित करने के लिए जा रहे थे और शिव मंदिर की ओर जाते बीच मार्ग में चलते और वो शंख मुनि जब शिव के मंदिर में पहुंचे, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उन्हें दर्शन किया, जल का पात्र उठाया और वो जल का पात्र उठाकर जब भगवान शिव को समर्पित कर रहे थे तो उसी समय जल का पात्र उठाकर जब शंकर भगवान को समर्पित करा गया और शंख मुनि निकलकर जब बाहर आ रहे थे, आते आते शंख मुनि के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि जब हम भगवान शिव को कुछ वस्तु समर्पित करते हैं तो उसका फल, उसका पुण्य फल हमें कितने समय में प्राप्त होता है। ये शंख मुनि के मन में एक विचार जागृत हो गया, शंख मुनि के मन में एक भाव जागृत हो गया। कई माताएं पशुपति व्रत करती हैं, कई ऐसी भी माताएं हैं जिन्होंने 2-3 बार पशुपति व्रत कर लिए होंगे, दूसरे को बताया, उसने व्रत करा, उसका हो गया, उसको फायदा भी मिल गया, और ये 3 कर ली, उसके बाद भी कुछ ना कुछ रह गया। तो इसके मन में आया कि बताओ, मैं भी व्रत कर रही हूं, ये भी व्रत कर रहे हैं, ये भी व्रत को सुन कर रहा है, मैं भी व्रत कर रही हूं, आखिर बात समझ में नहीं आती। उसको लाभ मिल गया, मुझे लाभ नहीं मिला, उसको लाभ की अनुभूति हो गई, मुझे लाभ की अनुभूति नहीं हुई। तो कभी विचार करना कि तुमने उसको पशुपति व्रत बताया, उसने व्रत किया
और बड़े दिल से करा, बड़े बड़े दिल से करा, तुम्हारे बताए अनुसार करा। मतलब तुम्हारी बात पर कितना विश्वास होगा उसको, तुम्हारी बात पर कितना भरोसा होगा उसको। और तुम्हारे बताए अनुसार उसने पशुपति व्रत कर लिया और उसका काम हो गया। और तुम 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कर चुकी तो भी नहीं हुआ, उसका कारण क्या हो सकता? उसका एक कारण है, तुम्हारी बात पर उसने विश्वास कर लिया पर तुम अभी विश्वास पूर्ण रूप से कर नहीं पाई हो। तुमने ये सोचा है कि दुनिया कर रही है तो अपन भी कर लो। एक बार महाराज ने बोला है कर लो, देखा जाएगा। पर तुम्हारे बात में वो जागरूकता, तुम्हारे पास में वो बल, तुम्हारे पास में वो जागरूकता, तुम्हारे पास में वो बल, तुम्हारे पास में वो विवेक, तुम्हारे पास में वो बल प्राप्त नहीं हुआ, वो विश्वास जागृत नहीं हुआ। यदि तुम्हारे पास वो विश्वास जागृत हो जाता, वो बल जागृत हो जाता, तो तुमने जब पशुपति व्रत करा उसका फल तुमको मिल जाता। अगर विश्वास जागृत होता तो फल मिल जाता। विश्वास जागृत होने पर फल की अनुभूति है। किस किस के घर में तुलसी का पौधा है? सबके यहां है? रख लो। कहां लगा है? घर के अंदर कि घर के बाहर? घर के बाहर। ठीक है। दिया लगाते हो? अच्छा, कौन है वो जिस तुलसी मैया को दिया लगाते हो? कौन है वो? बोलते तो जाओ जरा जल्दी जल्दी। माता है। घर में जो सास है वो कौन है? वो भी बोलो तो जम के बोलो जरा। माता है। बैसाख का महीना चल रहा है, बहुत जोरदार गर्मी पड़ रही है, बहुत जोरदार गर्मी, खूब जोर की। तुम्हारी सास की कुर्सी घर के बाहर लगा दो। कितने घंटे बैठ सकती है वो? बोलो जरा, जम के बोलते जाओ। यहां विश्वास की कथा चल रही है, भाव और श्रद्धा की कथा चल रही है। कितने घंटे बैठेगी वो? अरे 1 घंटा भी जाने दो रिजी जी हो। 15 मिनट ऐसी चिलचिलाती हुई धूप में वो बैठ जाए, बहुत कठिन बात, बहुत कठिन। तुम्हारे घर के दरवाजे पर तुलसी का क्यारा है, तुम उसको दिया लगाती हो, माता कहती हो, पूछती हो, पूजती हो। तुमने तुलसा महारानी से कहा, मां बैसाख की गर्मी पड़ रही है, तेरे को गर्मी लग रही होगी, चल थोड़ी देर में तुझे अपने कक्ष में लेकर चलती हूँ, थोड़ी छांव में रख देती हूँ, तेरे ऊपर एक छत्र लगा देती हूँ, थोड़ा सा एक ब्लाउज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, पीस पड़ा हुआ है, उसको मैं तेरे ऊपर डाल देती हूँ, जिससे तुझे गर्मी कम लगेगी। कभी विचार किया? पिनाया है सबने? ए झूठे लियो पाटीदार जी, गाड़ी लगाओ जरा, सबका घर चला। देख के तो आए कित्तों के घर में पिनाया है? अरे देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। एक बार कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चों के लिए एग्जाम में लिखने को आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। जितने बैठे हैं उसमें से 50, 100, 200। अरे बोलो तो सही है, वो उतना बहुत। ये तो
आपकी चित्तवृत्ति में आपको थोड़ा सा वो कहते हैं ना, एक पत्नी अपने पति के पांव छूती है, एक पत्नी अपने पति को प्रणाम करती है, और बाकी की जितनियों से पूछा गया क्या सब पांव छूती है? हाँ, तुरंत तैयार। अरे गुरुजी आओ, ये तो उसी में का हाल हो गया ना। वो एक आप लोग गाते हैं ना, वो देवी जी की आरती, माता पिता का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता, उसी में का हाल है। पति पत्नी का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता, बैठी बैठी पत्नी खाती, पति कमा कमा मर जाता। ओके, सारी तनख्वाह निपटाने वाली, बच्चों के नाम पर आइसक्रीम खुद खा जाने वाली। विचार करे सुख का। अब सोचे कि एक उठाया सब ने, हाँ हमने भी डाल रखा है। अरे थोड़ा सा दिल में, हृदय में, चित्त में, मन में भाव लेकर जा, बस थोड़ा सा भी लाए ना, उतने में तो कल्याण हो गया। जैसे पत्र में किसी ने लिखा कि बच्चे शिव मंदिर में जाते हैं, नंदी महाराज के कानों में कुछ कहते हैं, उसको कहना नहीं आता, तो तेरी भाषा से, दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से जो कहा भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। अब कहे तो है ना दिल से। शिव मंदिर में जाना, एक लोटा पानी चढ़ाना, शंकर को यदि एक चावल का दाना चढ़ाया, एक मूंग का दाना चढ़ाया, एक फूल की पत्ती को भी समर्पित करा, तो शिव ने उसको स्वीकार करा। शंकर भगवान पर एक बेलपत्र चढ़ाई, शिव ने उसको स्वीकार करा। अब देव तो शंकर को, आप भगवान ओघड़दानी को प्रदान तो करो। शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्री का मोल तत्व संसार का मनुष्य जिस दिन समझ गया, उस दिन उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल एक बेलपत्र का अगर उसने शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र के मोल तत्व को अगर वो समझ गया, तो भगवान शंकर की भक्ति को अगर वो समझ गया, महामृत्युंजय मंत्र को अगर समझ गया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को समझ गया, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को समझ गया, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को अगर वो समझ गया, तो उसको फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी भक्ति का बल इतना बढ़ जाएगा, श्रद्धा का बल इतना बढ़ जाएगा कि उसको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। कुछ कहना चाहते हो? देव जरा माइक। कॉर्डलेस दिया संजय। एक बेलपत्री का बल कितना प्रबल होता है, एक बेलपत्री का लक्ष्य तत्व कितना प्रबल होता है, कितना बलित होता है। वो एक बेलपत्र शिव को समर्पित करना। ठीक, पहुंचाओ जरा। क्या नाम है बाबू आपका? चालू करिए उसको। अब शंकर भगवान को कोई तुम रोज तो चूरमा नहीं लगाओगे, शंकर भगवान को रोज तो तुम लड्डू लेकर नहीं जाओगे, शंकर भगवान को रोज तो तुम मिश्री लेकर नहीं जाओगे, तो शंकर भगवान के लिए रोज क्या लेकर जाते हो? बेलपत्र। अगर शिव जी को तुमने जो बेलपत्र चढ़ाया, तो वो प्रसाद बना कि नहीं बना? बन गया ना। अब प्रसाद बन गया, तो उस बेलपत्र को उठाकर लाकर खाना और खाकर अपनी औषधि के रूप में उसको स्वीकार करना। उसके बाद इस शरीर में चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे ब्लड प्रेशर किसी भी रूप में हो, चाहे किडनी, लीवर कुछ भी डैमेज हो रहा हो, डायलिसिस चल रहा हो, अब एक बार बाबा को चढ़ाकर उससे विनती कर कर तो लाओ कि हे शंभु, ये तेरे बल पर लेकर जा रहा हूं। मैंने सुना है तुझ पर जो चढ़ता है
वो प्रसाद बन जाता है। और ये त्रिगुणाकार बेलपत्र को मैं लेकर जा रहा हूं, मैं खाऊं और बाबा इतनी कृपा कर देना कि ये औषधि का काम कर दे और मेरी बीमारियां समाप्त कर दे। ये शिव से कहो। क्यों निर्माल्य बनकर फेंका जाए बेलपत्र को? इस बेलपत्र के मूल तत्व को जिस दिन जानोगे, बैसाखी शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा चल रही है रतलाम के पावन प्रांगण में, और लाखों लाखों लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल जितने लोग आए थे उससे 2 गुना लोग आए हैं, टेंट एक्स्ट्रा लगाया है। बता रहे थे कल 9 बीघा में टेंट लगा था, आज 18 बीघा में टेंट लगाया है, तो भी जगह नहीं है बैठने के लिए। लोग खड़े होकर कथा सुन रहे हैं। और 18 बीघा के टेंट में भी जगह नहीं। पीछे पुरुष को आप एक निगाह अगर मारकर देखेंगे तो ढेरों में खड़े हैं, इधर देखो उधर देखो, जहां निगाह पहुंच जाए उधर देख लीजिए महाराज। लाखों लाखों लोग इस कथा को सुन रहे हैं। एक नियम बना लो बैसाख महीने से कि शंकर भगवान पर जो बेलपत्र चढ़ी है वो औषधि का काम करती है। शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र मंदिर में क्यों छोड़ें? क्यों नदी में हम इसको विसर्जन करें? क्यों नदी में छोड़ें हम इसको? उसको उठा लाए, उसका प्रयोग करा, खाया, और उसका जो फल हमें मिला वो जीवन का सुख। हम तो ब्राह्मणों से भी कहेंगे, जितने ब्राह्मण जन शंकर भगवान के मंदिर में पूजन करते हैं, जितने विप्र जन भगवान शिव के मंदिर में पूजन करते हैं, उनको करबद्ध निवेदन, उनके चरणों को प्रणाम कर कर, उनके चरणों को नमन कर कर, उन ब्राह्मणों के चरणों को नमन कर कर निवेदन करूंगा कि आप शंकर जी के मंदिर में कोई प्रसाद बांटो ना बांटो, जो बेलपत्र शंकर जी के मंदिर में चढ़ती है उस बेलपत्र को उठाकर धूप में डाल दो, सुखा लो, पीस लो, और पीसने के बाद उसकी पुड़िया बना लो। उस पुड़िया को प्रसाद के रूप में देना चालू कर दो कि ये खाना चालू करो। किडनी, लीवर, शुगर, बीपी सब धीरे 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 समाप्त होने लगेगा। तुम करो तो। वो बेलपत्र ना तो किसी नदी में विसर्जन करने की जरूरत है और ना कहीं फेंकने की जरूरत है। प्रतिदिन भगवान को तुलसी चढ़ाते हो ना? तो रोज भगवान को तुलसी उनके भोग में चढ़ाते हो, उनके सामने चढ़ाते हो, उनके सम्मुख में ठाकुर जी के तुलसी चढ़ाते हो। उठा लाए, प्रयोग में लो, क्यों उसको विसर्जन में डालते हो? जो विसर्जन के लायक है उसका विसर्जन करो। और विसर्जन भी कहां करो? क्षिप्रा, गंगा, नर्मदा, सरयू या आपके क्षेत्र की कोई पवित्र नदी है, उस नदी में ले जाकर कोई निर्माल्य वस्तुएं मत पटको। आज वैसे ही इस पृथ्वी पर जल स्तर गिरते जा रहा है, उस पवित्र जल को हमें संजोना है। जो निर्माल्य की वस्तु मिले, एकांत में किसी खेत में उसको एक खड्डे में डालकर इकट्ठा करो। जब उसकी खाद बन जाए तो जिस खेत में उसको डालोगे भगवान के प्रसाद को, वो खेत भी उज्जवल आनंद सुख प्रदान करेगा और कुछ ना कुछ अच्छा देना प्रारंभ करेगा। क्यों किसी पवित्र नदी को हम नष्ट कर रहे हैं? क्यों गंगा को हम कचरा डालकर नष्ट करें? क्यों यमुना को, सरयू को, क्षिप्रा को हम नष्ट करें? हम उसको शुद्ध बनाने का प्रयास करें, हम उसको निर्मल बनाने का प्रयास करें। अपने गांव में, नगर में जो तालाब, जो बावड़ी, जो कुएं हैं, उनको हम निर्मल बनाने का प्रयास करें, शुद्ध बनाइए। शंख मुनि जल चढ़ाकर लौट रहे थे। शंख मुनि ने कहा कि फल कितने दिन में मिल सकता, कब प्राप्त हो सकता? बहुत ध्यान से सुनना बैसाखी शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा को।
फल कितने दिन में मिल सकता है, कब प्राप्त हो सकता है, कैसे मिलेगा। शिव पुराण कह रही है, शंख मुनि जैसे ही बाहर आए, एक सामने से सर्प निकल कर जा रहा था। और सामने से जब सर्प निकल कर जा रहा है, जब सामने से सर्प निकल कर जा रहा है, शंख मुनि को देखकर सर्प ने एक व्याघ्र और शंख मुनि के संवाद को सुना। जिस संवाद में शंख मुनि व्याघ्र को बैसाख महीने की शिवरात्रि का वर्णन कर रहे हैं, बैसाख महीने की शिवरात्रि का वर्णन कर रहे हैं। उस वैशाख महीने के महत्व को जब सर्प ने सुना, सुनने के बाद में सर्प थोड़ी देर वहां पर देखता रहा शंख मुनि को। कुछ देर बाद जब शंख मुनि वहां से जाने लगे, शंख मुनि जब वहां से जाने लगे तो सर्प ने आवाज लगाई। शंख मुनि को लगा कि ये सर्प है और सांप कहां ये वाणी बोल पाता है, मनुष्य की वाणी को कैसे बोल पाएगा। इस मनुष्य की वाणी को कैसे सर्प बोल सकता। पर सर्प ने आवाज लगाई, शंख मुनि रुके तो शंख मुनि ने उस सर्प से पूछा कि क्या बात है। कुछ कहना चाहते हो आप? हां प्रभु, मैं अपनी दशा आपको कुछ बताना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? क्या चाहते हो आप कहना? क्या बोलना चाहते हो बताओ। क्या बोलना चाहते हो बोलिए। तो कहा महाराज, पूर्व समय में कुशित मुनि का मैं पुत्र, मेरा नाम रोचन था। मैं कुशित मुनि का पुत्र था, मेरा नाम रोचन था। महाराज स्मरण में कभी भक्ति में नहीं लगा, कभी भगवती स्मरण में लगा ही नहीं। भगवत कीर्तन में मेरा मन पहुंचा ही नहीं। सारे बेकार कर्म में मैं लगा रहता, सब बेकार कर्म मेरे हाथ के द्वारा होते। चोरी मैं करता, छल मैं करता, बेईमानी मैं करता, कपट में करता, निंदा में करता, बुराई में करता। सब बेकार कर्म मेरे द्वारा होते। एक बार मेरे पिता का जो निवास है वो प्रयागराज है। आप किस जगह पर रह रहे हो और वहां की धरा क्या कह रही है। एक भूमि का बहुत बड़ा प्रताप होता है महाराज, बहुत बड़ा प्रताप।
क्यों कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग जहां पर भगवान शिव विराजमान हैं, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि में जाकर एक रात्रि विश्राम करना चाहिए। किसी पुरी में जाओ, उस पुरी में जाओ तो 2 रात्रि का विश्राम जरूर करना चाहिए। किसी तीर्थ में जाओ तो इस तीर्थ में जाकर पवित्र नदियों के जल का सींचन, भले आप स्नान करें ना करें, पर पवित्र नदियों के जल का सींचन होना चाहिए। क्यों कहा जाता है कि इतने पवित्र नदियों का सिंचन करिए, जल का सिंचन करिए, पुरियों के जाकर निवास करिए। 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जाकर आप वहां पर 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जाकर एक रात्रि विश्राम करिए। क्यों कहा जाता? काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह, प्रपंच, ये सब जब हम किसी 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जाकर एक रात्रि विश्राम कर कर जब भगवान शंकर के नाम का स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, तब इस शरीर के द्वारा वो रात्रि भर विश्राम करने पर हमारे भीतर का जो ताप है, पाप है, लोभ है, आसक्ति है, तृष्णा है, वासना है, अहम है, ये सब निकल कर बाहर हो जाता है। ये सब निकल कर बाहर, जैसे भट्टी के अंदर लोहे को पकाया जाता है और फिर निकाला जाता है, तो लोहे को जिस आकृति में ढालना होता है उस आकृति में लोहा ढल जाता है। उसी तरह जब हम 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जाकर रात्रि विश्राम करते हैं तो हम भी भगवान शंकर के आशीर्वाद से निखर कर बाहर निकल कर आते हैं। निखर कर हम बाहर, हम निखर कर बाहर की ओर आ जाते हैं। हमारी मन की, हृदय की, चित्त की जो सुंदरता है भजन के बल पर, वो सामने प्रकट हो जाती है। वो सम्मुख में प्रकट हो जाती है। आज प्रयागराज में मेरे पिता कुशिंद मुनि का निवास था। मैं रोचन उसी भूमि पर निवास करता था। एक बार त्रिवेणी संगम पर जयंत नाम के एक ब्राह्मण आए और उन ब्राह्मण ने अपने बैसाख महत्म में यह वर्णन किया कि एक बेलपत्र का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो या तुलसी का पौधा हो या आंवले का वृक्ष हो या बट वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे बैसाख के महीने में जो जल समर्पित करा जाता है, उस जल की पुण्याई इतनी प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति के जीवन में जितना पाप कर्म करा होता है वो सब निष्फल हो जाता है, वो सब समाप्त हो जाता है। एक हरिचंदन का वर्णन आपको पहले कथा में करा है, सुना है आप लोगों ने कि नहीं सुना है? किस किस ने सुना, जरा हाथ उठाओ। हरिचंदन का वर्णन करा था। ध्यान होगा कि तुलसी की लकड़ी जब सूख जाती है तो उस तुलसी की सूखी हुई लकड़ी को घिस कर चंदन बनाया जाता है और उस चंदन को कार्तिक महीने में भगवान ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को, भगवान कृष्ण को, राम को या शालिग्राम भगवान को वो चंदन लगाया जाता है। तो उस चंदन की महत्वता इतनी प्रबल होती है,
उस चंदन की इतनी प्रबल महत्वता होती है कि उस चंदन को जब हम भगवान पर लगाते हैं और लगाया हुआ चंदन हमारे हाथ में जो रह जाता है उसको संभाल कर रख लेते हैं। वही चंदन जब किसी बच्चे को निमोनिया हो जाता है या ठंड की शिकायत हो जाती है या उसकी श्वास चलने लगती है या उसका दम भराने लगता है, बच्चा की पसली चलने लगती है, तब केवल उस चंदन को कंठ पर लगा दिया जाता है तो 20 से 25 मिनट के अंदर वो बच्चा ठीक हो जाता है। उसकी इतनी प्रबलता होती है हरी चंदन। शंभु शंभु हरी चंदन की इतनी महत्वता होती है। अब तुलसी की जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर भगवान को लगाना, वो हरी चंदन। उसी तरह जयंत ब्राह्मण के मुख से सुना जा रहा है कि बैसाख महीने में पवित्र वृक्ष के जड़ में एक लोटा जल समर्पित कर देने पर और वहां की जो रज है उसको मस्तक पर चढ़ा लेने पर 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। 84 लाख योनियों से। आप में से कितनी माताएं या कितने भाई लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर पर जाते हैं और मंदिर पर जब जाते हैं वापिस जब लौट कर आते हैं तो मंदिर की चौखट का स्पर्श कर कर अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगाते हैं? आप में से कितने लोग हैं बहुत सारे, ठीक है। अब जितने लोगों ने हाथ उठाया और नियम से अगर शंकर मंदिर की दरवाजे की चौखट पर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद जब आप लौट कर आ रहे हैं और उनकी चौखट पर आपने हाथ फेर कर अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगाया है, वो धीरे धीरे अपने भाग्य की ओर देखते हैं। तारीख लिख लेना कि मैंने इतनी तारीख से मंदिर जाना चालू करा, इतनी तारीख से मैं ये काम कर रहा हूं और इतनी तारीख तक मुझे ये फल की अनुभूति हुई। जिस भाव से, जिस हृदय से, चित्त से, मन से, दिल से करते हो, शिव आपके लिए वो कामना पूर्ण करता ही है। मेरा ओघड़ दानी है, मेरा शंकर, मेरा शिव ओघड़ दानी है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव से दिल से कहो। और मन से कहोगे वो स्वीकार करेगा। एक बेलपत्री के महत्व को समझना है हमको। केवल एक बेलपत्र। और मेरा कई मंदिरों से और मंदिर के अगर कई ट्रस्टी बैठे हो उनसे सबसे निवेदन है, जो बेलपत्र ज्यादा चढ़ गई हो उसको सुखा लो, पाउडर बनाओ, पुड़िया बनाओ और प्रसाद के रूप में बांटना प्रारंभ करिए। आप उसका फल देखोगे तो आनंद की अनुभूति हो जाएगी। हमें फेंकना नहीं है, हमें उसको निर्माल्य में डालना नहीं, हमें उसको किसी नदी तालाब में ले जाकर पटकना, हमें उसको जल को समझना है, हमको उसको जल से महत्व को समझना है। उस जल की महत्वता या उस बेलपत्री की महत्वता को हमें समझना है, जिससे हमको फल की अनुभूति हो, सुख की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो। महाराज, मैंने जयंत ब्राह्मण के मुख से कथा सुनी, जल के महत्व को सुना, पवित्र वृक्ष के जड़ में जल चढ़ाने के महत्व को मैंने श्रवण किया। जल के शंकर भगवान का अगर कहीं मंदिर है आपके नजदीक में, कहीं पर भी अगर मंदिर है, उसके मात्र शिखर का दर्शन भी आप कर रहे हो ना, उसमें भी आपको सुख का अनुभव हो जाएगा।
अभी किसी ने कहा गुरुजी वो राजस्थान में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ दिया, उसके लिए आप कुछ नहीं कहोगे? आप शंकर की कथा करते हो, शिव जी का इतना वर्णन करते हो, शिव मंदिर तोड़ा गया, आप कुछ नहीं कहोगे? हमने काम कहकर क्या करेंगे? वो तोड़ते रहें, हम बनाते रहेंगे, उसमें क्या टेंशन? जमीन के मंदिर तोड़ सकते हो, पर ये सनातनियों के दिल में जो मंदिर बन गया उसको कैसे तोड़ोगे महाराज? कैसे तोड़ोगे? और किस तरह से तोड़ोगे? हमारा तो केवल इतना सा निवेदन था, मंदिर तोड़ना ही था तो कम से कम उसके अंदर जो धरोहर रखी थी 300 वर्ष पुरानी, जिसको पुरातत्व विभाग को देना था, मेरे शंकर, कार्तिकेय, मां, गणेश जी, उनको धीरे से नीचे से हाथ जोड़कर उखाड़ लेते, निकाल लेते और उसको पुरातत्व विभाग को ही दे देते तो भी दिल में प्रसन्नता होती। पर जिसके कर्म का दंड जो भोगेगा। तोड़ो। पर आप लोगों से निवेदन एक है, सभी से, शंकर भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास, भाव दिल से होना चाहिए। फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, नवयुवक बच्चों से, इतना सा निवेदन है, आप मंदिर भी नहीं जा सकते ना, घर में रहकर भी आप सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ा सकते हो, वो भी नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हो, जिस मंत्र के बल पर आप शंकर को प्राप्त कर सकते हो, शिव को प्राप्त। ये जितने पत्र पढ़े, ये सब ये मंत्र के ही तो बल के हैं, और भी पढ़े अभी तो बहुत सारे हैं, और हम इनको लेकर कक्ष में नहीं जाते, इसी व्यासपीठ पर यहीं रखे रहते हैं, पढ़ सकते हो आप। और जिनको संशय हो, एक एक पत्र में मोबाइल नंबर भी रहते हैं, आप इकट्ठा कर लेना और बाद में भी फोन लगाकर पूछ लेना, कहीं सीओर वाले महाराज ने तो नहीं कह दिया था कि पत्र लिख के भेज दो। यही है, यहीं पड़ा हुआ है, यहीं रखा हुआ है। आप तो अपनी भक्ति में लगे रहो, स्मरण में लगे रहो, भक्ति के बल पर लगे रहो। जितना भगवान शिव का स्मरण कर सकते हो, भजन कर सकते हो, नाम जाप कर सकते हो, नाम कीर्तन कर सकते हो, करो। और जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करो, जीवन की सार्थकता आपकी हो। भगवती स्मरण, चित्त वृत्ति, भजन कीर्तन, नाम जाप, मंत्र जाप, नाम कीर्तन, नाम स्मरण जीवन का सुख प्रदान कर देता है। जयंत के मुख से मैंने पवित्र वृक्षों का महत्व श्रवण करा। उन पवित्र वृक्षों में लोटा भर के जल चढ़ाने का एक आनंद सुख मैंने श्रवण किया, और उस आनंद सुख के बल पर मैंने जो पाया उसका क्या महत्व कर वर्णन करूं। कहा, रोचन ने कहा, जयंत की मुख से श्रवण किया है, और जयंत के मुख से जब मैंने श्रवण करा एक वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने के महत्व को, एक लोटा जल समर्पित करने के महत्व को मैंने जब सुना, तो उसका वर्णन क्या होता है। मैं तो जाकर कथा में बैठा था, केवल देख रहा था कि कितने लोग आए हैं, कितना आनंद समाया है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्रम हो रहा है, क्या क्या किया जा रहा है। पर उस कथा में मेरी चित्त वृत्ति नहीं थी, मेरा मन नहीं था,
मेरा हृदय उस कथा में नहीं था। मैं जा गया था, मैंने सोचा थोड़ा सा कथा में विघ्न डालूंगा, मैंने अपने कपड़े फैला दिए, मैंने थोड़ा सा जल ढोल दिया, मैंने थोड़ा सा चिल्लाना चालू करा, मैंने थोड़ा सा अपशब्द कहना चालू करा। जो नजदीक में बैठे थे उनके सामान को मैंने छुपा लिया, उनकी वस्तु को मैंने पीछे रख लिया। तो यहां रोचन कह रहे हैं कि मेरी जो सर्प योनि हुई है वो सर्प योनि पाने का केवल एक कारण है कि मैंने उस कथा में केवल विघ्न उत्पन्न करा। और फिर निवेदन करूंगा, अगर पाटीदार जी कथा करवा रहे हैं, आप सब लोग इस कथा के आनंद में विराजमान हैं, तो प्रयास करना कि कथा में जितनी देर हम बैठे इसमें कोई विघ्न ना आए। हम भगवान का नाम लेकर स्मरण कर कर, भक्ति को धारण कर कर, भगवान के भजन को धारण कर कर अपनी चित्त वृत्ति में उतारें और प्रयास करें कि उसमें कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, उसमें कोई विघ्न ना हो। क्यों? उसका कारण होता है कि उस विघ्न को हम अगर डालते हैं तो हमको ही भोगना पड़ता है। तो यहां रोचन कर रहे हैं कि मैंने विघ्न डाला और उसका कारण यह हुआ कि मुझे सर्प की योनि मिल गई। पर एक दिन मैंने उस जयंत ब्राह्मण के मुख से श्रवण कर लिया था कि बैसाख महीने में अगर शिवरात्रि पड़े और उस शिवरात्रि पर एक कलश का पात्र, लोटा तांबे का या मिट्टी में रखा हुआ जल पात्र में लेकर एक बेलपत्र का छोटा सा भाग उसमें छुआया हुआ, और फिर निवेदन कर रहा हूं अगर बेलपत्र उस दिन नहीं मिले तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में। मंदिर में शंकर जी पे तो बेलपत्र चढ़ी होगी ना, अरे बोलो तो जरा, चढ़ी होगी ना। उसी बेलपत्र को धोकर फिर जल के पात्र में उसको छुआकर फिर शंकर भगवान को भाव से, दिल से जो चाहते हो, धन वैभव संपदा सत्ता या रोग से मुक्ति जुड़ी हो। हाँ, एक चीज का ध्यान करना, अगर संपदा के लिए, विवाह के लिए या विद्या के लिए या अन्य चीजों के लिए आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो तो उसके जल को उठाकर नहीं लाना है। और अगर रोग के लिए जल चढ़ा रहे हो कि मुझे ये तकलीफ है, घर में ये बीमारी चल रही है या रोग चल रहा है या किडनी का या लीवर का या कैंसर का या ब्लड प्रेशर का, तो जो जल तुमने समर्पित करा उसको लेकर आकर आचमन भी करना। कौन से दिन? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि सनातन धर्म को छोड़कर तेरे गर्भ से जन्म लेने वाली संतान दूसरे धर्म को ना अपनाए। भगवान से प्रार्थना करना कि तेरे गर्भ से ऐसी संतान हो, बने तो सनातनी बने, दूसरे धर्म में प्रवेश ना करे। भगवान की भक्ति में रमने वाला चाहिए, भगवान का स्मरण करने वाला चाहिए, नाम कीर्तन करने वाला चाहिए। आज मैंने एक बात श्रवण करी जयंत के मुख से, रोचन कर रहे हैं, मैंने एक बात श्रवण करी जयंत के मुख से कि जयंत ने कहा कि शंकर भगवान के मंदिर में शिवरात्रि के दिन एक लोटा जल बैसाख महीने में अगर समर्पित कर दिया जाए तो 84 लाख योनियों से छूट जाता हूं। पर मन में एक भाव जागृत हुआ, मैंने एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करा। जब मैं बाहर निकल कर आया तो मेरे मन में फिर वही कपट भाव जागृत हो गए, जैसा मैंने कथा के पंडाल में जाकर कहा था, जैसे मैंने कथा के पंडाल में जाकर कहा था करा कि कपड़े फैला दिए, पानी डोल दिया, कथा नहीं सुनने दी, बैग छुपा दिया, सामान छुपा दिया, वही की वही मेरे कथा के भाव में जो भाव उत्पन्न हुआ था वही की वही मंदिर से जब जल चढ़ाकर आ रहा था, जल चढ़ाकर जब निकल रहा था तो मेरे भीतर फिर वही भाव जागृत हो गया। और मैंने क्या करा कि शिव मंदिर में जो सामग्री रखी हुई थी उस सामग्री को मैंने उठाकर पटक दिया।
कहीं कोई सामान रखा हुआ था, वो मैंने ले जाकर भूमि पर डाल दिया। अब भूमि पर डाला, मैंने विघ्न डाला मंदिर में, मेरा शिवजी पर एक लोटा जल तो चढ़ गया, इतने में निकलते निकलते ब्राह्मण देवता के मुख से निकल गया कि तुम शिव मंदिर में आए हो, शंकर की आराधना करने आए हो और तुम्हारे हाथों से ये पाप कर कर जा रहे हो, तुम आने वाला समय तुम्हारे लिए बेकार है। फिर कहूंगा मंदिर तोड़ना सरल है, पर तोड़ने के बाद इस शरीर के द्वारा भोगना सबसे ज्यादा कठिन है, सबसे ज्यादा। तोड़ने वालों ने तोड़ दिया, पर भोगना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तैयार हो जाओ राजस्थान के काका जी। बहुत सारे रिश्तेदार मिल रहे हैं हमारे, है हर कथा में कोई ना कोई एक रिश्तेदार मिल जाता है, भगवान की बड़ी कृपा है, शिव जी की। भोगना तो पड़ेगा। कुर्सी का, सत्ता का सदुपयोग वही है जहां पर धर्म है, संस्कार है, संस्कृति है, वहां पर कुर्सी और सत्ता का सदुपयोग है। अगर कितने दिन की कुर्सी रहती है रे भाई, जरा विचार करिएगा, कितने दिन की सत्ता रहती है, व्यक्ति अकड़ में फूल जाता है, हम इस पद पर हैं। फिर निवेदन करूंगा, तुम्हारी डिग्री केवल यहीं तक काम आएगी, केवल यहीं तक। डॉक्टर की डिग्री ऊपर नहीं चलने वाली रे, इंजीनियर की डिग्री ऊपर नहीं चलेगी, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, थानेदार हो, मंत्री हो, संतरी हो, कलंतरी हो, चाहे कोई भी हो, जिस पद पर हो, तुम्हारी डिग्रियां केवल यही काम आएगी। ऊपर तो ये डिग्री काम आएगी कि 7 दिन की शिव महापुराण से क्या लेकर गया। शंकर भगवान को कितना जल चढ़ाया, वहां डिग्री काम आएगी। किसी बहन बेटी को घर से धक्कर मार कर निकाला, ये डिग्री वहां काम आएगी। किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, ये डिग्री वहां काम आएगी। वहां तुम्हारी ये डिग्रियां काम नहीं आएगी कि तुमने यहां पर कितने % इकट्ठा करा, ये तो साफ छोड़ जाना है। आखिरी में इतना बड़ा फोटो टंगेगा, प्लास्टिक के फूल की माला, और दीवार पे खील से ठोक दिए जाओगे, और कंडा जलाकर 16 श्राद्ध में घी और शक्कर की धूप दी जाएगी, और कुछ नहीं। अभी खा लो बादाम, बाद में तो शक्कर और घी मिलना है। और श्वास की बीमारी में मर गए, उसके बाद भी कंडे की धुआं देंगे कि और मर ले जा, ना छोड़ने वाले। इसलिए सावधान इंडिया, थोड़ा सतर्क हो जा, सुधर जा, शिव भक्ति करिए, अनुमोदन करिए, स्मरण करिए। कहा सर्प योनि में पड़ गया, फल क्या मिला, तो कहा किसी स्थान से अगर कोई शिव को जल चढ़ाकर शिवरात्रि के वाले दिन बैसाख के महीने में आ रहा होगा, उसका दर्शन करेगा, दर्शन करते से तू सर्प योनि से छूट जाएगा। अब अंदाजा लगा लीजिए कि शिवरात्रि पर जो शंकर भगवान को बैसाख महीने में जल चढ़ाकर आता है, उसका मुख भी अगर देख लिए तो 84 लाख योनियों से छूट सकते हो। ये शिव तत्व है, ये शंकर की कथा है। हे अविनाशी, हे शिव, हे करुणा सागर, ये चित्त, ये मन, ये वृत्ति बड़ी चंचल है। अगर ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति थोड़ी भी परमात्मा में लग गई तो जीवन की सार्थकता हो गई। ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों मिलकर मंथन कर रहे हैं। और एक बात बहुत ध्यान से सुनना, शिव महापुराण के इस चरित्र को याद रखना कि ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने मंथन किया, और मंथन किया तो शंकर भगवान के शिवलिंग को प्रकट किया। आपसे भी निवेदन है, जब दोनों पति पत्नी, भाई भाई, घर के बुजुर्ग, माता पिता, घर के बच्चे जब एक साथ कहीं बैठे हुए हों, तो शिव महापुराण की कथा कहती है आप भी
शिव महापुराण का थोड़ा सा मंथन करो। उस मंथन से जो प्रकट होगा वो तुम्हारे घर का आनंद करा देगा। शिव पुराण का मंथन। थोड़ी देर अपने माता पिता के पास में जाकर बैठा करो। थोड़ी देर जब घर से जाते हो तो अपने घर में जो मंदिर है, अपने घर में जो देवालय है, अपने घर में जो शिव जी हैं, अपने घर में जो राम जी हैं, अपने घर में जो ठाकुर जी हैं, अपने घर में जो कृष्ण हैं, अपने घर में जो देवता विराजमान हैं, आप उनके पास जाकर बैठकर फिर अपने गंतव्य की ओर अपने कार्य के लिए जाइए। और शाम को जब आओ तो पत्नी और बच्चों से, परिवार से बाद में मिलो। सबसे पहले अगर दुकान की चाबी भी लेकर आए हो, थोड़ा सा धन भी लेकर आए हो, थोड़ा सा सामान भी लेकर आए हो, थोड़ा सा व्यापार का कुछ चीज भी आप लेकर आए हो, तो सबसे पहले जाकर भगवान के मंदिर में जो आपके घर में है उसके पास में बैठकर उसको बताया करो, आज मैंने व्यापार करा उसमें यह लाभ हुआ, आज मैंने व्यापार करा उसमें यह हानि हुई, और आपकी कृपा से आज मैंने दुकान, व्यापार, व्यवसाय आज का पूरा करा। हे देवाधिदेव महादेव, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे राम, आज भगवान की कृपा, आपकी कृपा बहुत बनी रही और मेरा सब कार्य सफल हुआ। बाबा को प्रणाम करो, नमन करो और फिर अपने माता पिता, परिवार, कुटुंब, कबीला जिससे मिलना है मिलो, फिर मिलो। आज किसी ने एक प्रश्न किया था सुबह, गुरुदेव अगर भगवान के मंदिर जाना है हमको और शरीर में अगर कष्ट है, शरीर में अगर रोग है, शरीर में अगर बीमारी है, शरीर में अगर दुख है, शरीर में अगर कष्ट है, तो क्या नहाना जरूरी है? शिव महापुराण की कथा कर रही है, मत नहाओ, स्नान कर लो। मत नहाओ, स्नान कर लो। नहाने में और स्नान में जमीन और आसमान का अंतर है। बाथरूम में गए, साबुन लगाया, शैम्पू लगाया और ये सब लगाने के बाद में तुमने जो तुम्हारे ऊपर पानी उंडेला, ठीक है, जो तुम